कहिए सुभान अल्लाह। इनकी पेशानी का आलम, अरे इनकी पेशानी तो छोड़िए, इनके वालिदैन को कल क़यामत के दिन इनको आलिम दीन हाफिज कुरान बनाने की वजह से उनकी पेशानी पर ऐसा ताज सजाया जाएगा, ऐसा चमकदार और रोशन ताज पहनाया जाएगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अहले महशर देखकर उस ताज की चमक को, उसकी दमक को, उसकी रोशनी, उसके आलो और नूर को देखकर हैरत में आकर ये पूछेंगे ये कौन नेक लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बेशकीमती चमकदार नूरानी ताज अता किया है। हातिफे गैबी से निगाह आएगी, ये कोई नेक लोग नहीं हैं, बल्कि ये वो खुशबख्त लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज कुरान और आलिम दीन जिंदाबाद और आलिम दीन बनाया था। आप जरा सोचिए, जिनको आलिम दीन और हाफिज कुरान बनाने की वजह से उनके वालिदैन को ऐसे नूरानी ताज अता कर दिए जाएं, और जब ये जन्नत में जाएंगे ना, अकेले नहीं जाएंगे, तन्हा नहीं जाएंगे, बल्कि फुक़हा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन बयान करते हैं, किताबों में आता है, रिवायतों में आता है, 7 पुश्तों को, सुभान अल्लाह, को उन लोगों को उनमें जिनका कंफर्म टिकट जहन्नम का बन चुका होगा, कंफर्म जहन्नम का टिकट बन चुका होगा, ये चुन चुन कर लेकर जाएंगे। और हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अहयाउल उलूम और मकाशिफतुल कुलूब में एक जगह रिवायत करते हैं उलमाए किराम की शान। आप जरा समझिए, इन उलमाए किराम को हकीर और अपने यहाँ का मुलाजिम तस्वुर मत कीजिए। अगर मस्जिद कमेटी के लोग या ग्राम के लोग ये सोचते हैं कि हम इनको तनख्वाह देते हैं, ये हमारे मुलाजिम हैं, जिंदगी भर पेशानी को सजदे में सर रखे रहें, इनके पीछे एक वक्त की नमाज आती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या पैगाम है माशाअल्लाह। एक नमाज आपकी नहीं होगी। ये आपके कायद हैं, ये आपके रहबर हैं, ये आपके पेशवा हैं। क्या कहते हैं, इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम, क्यों कहते हैं? कह दीजिए कि हमने तनख्वाह पे जिस इमाम को रखा है उसके पीछे। कोई नियत करता है ऐसी? नहीं। कोई तकलीफ हो रही है? मैं माजरत चाहता हूं, मैं उतनी मुझे बंगला नहीं आती है, ठीक है, कोई असुविधा तो नहीं? ठीक 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 ठीक। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम হুজুরের বক্তব্য উর্দুতে, উর্দু ভাষায়, তবে হয়তো আপনি যদি বুঝতে পারেন না পারলেও কোনো অসুবিধা নেই, হুজুরের জিয়ারত মোবারক করাই আপনার জন্য উত্তম। আপনি যেটাই যতখানি শুনবেন আপনি নেকি পেয়ে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ নেকি কমবে না। হুজুরের ইচ্ছা মতো উনি বক্তব্য রাখবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকে আলে রাসূল পেয়েছি, প্রত্যেকে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। मैं आपकी मोहब्बतों का मशकूर हूँ कि आप लोग मेरी वजह से बैठे हैं, अगरचे मेरी बात आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं, उर्दू जबान आप नहीं समझ पा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा सख्त लफ्जों का इस्तेमाल, जुमलों का और वर्ड्स का इस्तेमाल ना करके आसान से आसान तरीके से आपको समझाऊं। मैं माशाअल्लाह, शुक्रिया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं, फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन पुल सिरात पर से इन उलमाए किराम का गुजर होगा, क्या होगा? जब ये पार होंगे, दुनिया में इनकी जिन्होंने खिदमत करी होगी, दुनिया में इनकी जिसने खिदमत करी होगी, हत्ता के एक वक्त नमाज के लिए एक बदना, एक लोटा पानी भी अगर किसी ने इनको मैसर किया होगा, दिया होगा, क़यामत के दिन वो जहन्नम में पड़ा होगा, पुल सिरात के नीचे गिर गया होगा। जब वो गुजरते हुए हसरत भरी निगाहों से देखेगा, वहीं से पुकार कर कहेगा, हाफिज रिजवान साहब, ऐ
पुल सिराज से गुजरते हुए आपके इमाम साहब मौलाना बशीर साहब, मौलाना गुलाम साबिर साहब देखेंगे कि मुझे यहाँ कौन आवाज दे रहा है, कौन पुकार रहा है, ये देखेंगे। उलमाए किराम देखेंगे, आलिम दीन आइमाए किराम देखेंगे। कौन हो तुम, हमें कैसे जानते हो? कहा हजरत आप नहीं जानते, मैं आपको बताता हूं। जब हम दुनिया की जिंदगी गुजार रहे थे, आप हमारे गांव के अंदर एक जलसे में, एक प्रोग्राम में, एक मिलाद की महफिल में आए थे, एक निमंत्रण और एक दावत में आप आए थे। जब नमाज का वक्त हुआ, आपने कहा कि भाई मुझे नमाज पढ़नी है, वजू का पानी चाहिए। मैं दौड़ कर गया, एक बदने में आपके लिए वजू का पानी लेकर आया, एक बदना एक लोटा पानी लेकर आया था। आपने एक लोटा पानी से वजू किया और जाकर नमाज पढ़ी। अब भी नहीं पहचाने, मैं तो चला गया, आप नमाज पढ़ रहे थे। वो पलटेगा, वो पलटेगा, बारगाहे खुदाबंदे कुद्दूस में जाकर अर्ज करेगा, मौला ऐ परवरदिगारे आलम, तेरे हबीबे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि उलमाए किराम की सिफारिशों को तो कबूल करेगा। ऐ मौला, तेरे हबीब ने ये फरमाया है कि तू हमारी दरखास्तों को कबूल करेगा। हम जिनके बारे में गवाही देंगे, जिनके बारे में तेरी बारगाह में सिफारिश करेंगे, तू उस सिफारिश और गवाही को कबूल करेगा। तो फरमाएगा, ऐ बंदो क्या बात है, ऐ मेरे नबी के वारिसो क्या बात है, तुम तो जन्नत में जाना था, तुम्हें तो जन्नत में जाना था, तुम यहाँ कैसे? अर्ज करेगा, मौला मैं तो जन्नत में चला जाता, मगर ऐ मौला जिसने मुझ पर, तूने कुरान में ये फरमाया है, अपने नबी पर ये आयत करीमा नाजिल फरमाई है, जो दुनिया में जर्रा बराबर नेकी करेगा, जो दुनिया में जर्रा बराबर गुनाह करेगा, हम उसका भी उसको बदला देंगे, उसकी जजा भी उसको देंगे, उसकी सजा भी उसको देंगे। ऐ मौला, एक बंदे को मैंने देखा, एक मेरी पहचान वाला है जो पुल सिराज से नीचे गिर गया है, जिसका जहन्नम में जाना कंफर्म हो गया है। ऐ मौला, तेरे हबीब ने वादा फरमाया था, ऐ मौला तेरी बिशारतें सुनाई थी, ऐ मौला मैं उसके हक में गवाही देता हूँ, उसने मुझे एक बदला पानी दिया था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक लोटा पानी दिया था, मुझ पर एहसान किया था। अगर वो मुझ पर मुझे एक लोटा पानी ना देता, एक वजू के लिए पानी लाकर ना देता, मौला मैं वक्त पर नमाज नहीं पढ़ पाता, मौला मेरा वजू नहीं होता, मैं नमाज नहीं पढ़ पाता। इसलिए मौला मैं तेरी बारगाह में सिफारिश कर रहा हूँ, तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूँ, उसके बारे में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐ मौला तू उसको भी जन्नत अता कर दे। रब फरमाएगा, ऐ मेरे हबीब के चाहने वाले, ऐ मेरे हबीब के फरमाने आली शान को सुनकर मेरी बारगाह में आने वाले, ऐ जन्नत का परवाना हासिल करने वाले, मेरे मुस्तफा के नाइबो सुनो, तुम जिन जिन को पहचानते हो, दुनिया में जिसने तुम पर एहसान किया है, जाओ उनको पहचानो और अपने साथ जन्नत में लेकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नबी रे हुजूर सदरुल फाजिल हुजूर नजमुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मुसलमानों, इन उलमाए किराम की कद्र करो, और खास करके नौजवानों, जब आप इनकी बारगाह में ज़ानु अदब तय करेंगे, यानी इनकी सोबत में बैठेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला दरियाफ्त करना हो, आप ये नहीं कि रास्ते से हाफिज साहब जा रहे हैं, आवाज देकर हाफिज साहब जरा ठहरिए, एक मसला बता के जाइए। वो हाफिज साहब है आपके बाप के नौकर, उनकी भी कोई इमरजेंसी हो सकती है, उनकी भी कोई जरूरत हो सकती है, वो भी किसी शरई जरूरी काम की वजह से जल्दी में हो, और हो सकता है जहनी तौर पर दिमाग उनका हाजिर ना हो। आप उनसे कोई मसला पूछें, वो टेंशन में कहीं जा रहे हैं, बच्चे की दवा लेनी है, किसी अपनी इमरजेंसी में जा रहे हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई उसकी आयादत के लिए जा रहे हैं, जहनी तौर पर वो हाजिर नहीं है, मेंटली डिसऑर्डर है, उनका जो है जहन जो है बिल्कुल उस वक्त बिखरा हुआ है, बिखराव हो चुका है। आप उस वक्त अगर कोई मसला उनसे पूछ लीजिएगा तो मुझे बताइए कि वो उस बात का सही जवाब देंगे, या उस बात में आपसे ये अगर कह दें कि मैं आकर बताता हूं, तो आप कहिएगा कि हाफिज साहब पीछे जाने,
कुछ नहीं जानता है। हमने एक तो बात पूछी, वो नहीं बोल पाया। ऐसी बात नहीं, इन उलमाए किराम को पता होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अक्सर बड़े बड़े फुक़हा को, बड़े बड़े हमने मुफ्तियाने किराम को देखा है, उनसे जब सवाल किया जाता है वो थोड़ी देर पहले खामोश रहते हैं। अगर फिल फौर उनको जवाब ज़हन नशीन है, इबारत याद है, किताब याद है, उन्होंने फौरन जवाब तो दे दिया। वरना अक्सर व बेशतर लोगों को हमने ये कहते सुना है कि थोड़ी देर के बाद या कल आना, हम इस मसले का जवाब देंगे। इसलिए कि कयास से अटकल के साथ मसला बताना भी जो है जायज नहीं है। इसलिए हमारे उलमाए किराम इन छोटी छोटी बातों से भी बचते हैं, इन छोटे छोटे गुनाहों से भी बचने की कोशिश करते हैं। और याद रखिएगा, जब आप इनकी बारगाह में आएंगे ना, तो जो आप बाजार में खड़े होकर, जो मोबाइल पे खड़े होकर जो फहश तस्वीरें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, और जो यूट्यूब के ऊपर गाना और फिल्में देखते हैं, ये आपको बताएंगे कि इस पर आपको कितना सख्त अजाब दिया जाएगा, आपको कितना सख्त अजाब दिया जाएगा। ये आंखें आज आपके ताबेदार हैं, आज आपके मातहत हैं। आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मोबाइल अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को उरूज अता किया, जब इंसान को तरक्की अता की अपने महबूब के सदक़े में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये उरूज का ये सिला दिया कि पहले महीनों का सफर तय करके वो किसी से मुलाकात करने के लिए जाता था, किसी को बुलाना होता था, महीनों पहले खत लिखता था, उसका फिर जवाब का इंतजार करता था। अगर जवाब हाँ में आ गया तो ठीक है, अगर उस तक नहीं खत पहुंचा, अगर वो पैगाम नहीं पहुंचा, 2 महीने 3 महीने 6 महीने गुजर जाया करते थे। जो यहाँ हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, 60-70 साल 80 साल की जिनकी उम्रें हैं, वो बताएंगे आज से 2000 से पहले कितनी दुश्वारकुन जिंदगी थी। ये तो अल्लाह की शान करीमी, उसने हबीब अपने हबीब के सदक़े में ये सहूलतें आज हमें और आपको हैं। ये सहूलतें रब की रजा हासिल करने के लिए, रब की रजा हासिल करने के लिए हैं। ऐसा ना हो कि इन सहूलतों का हम दुरुपयोग करने लगे, हम इन सहूलतों का गलत इस्तेमाल करने लगे। जो सहूलतें हमें नेकी की तरफ लानी चाहिए थी, ये हमें गुनाह के गड्ढे और दलदल में लेके चली जाएं, तो ये हमें फायदा पहुंचाने की जगह ये हमारे लिए नुकसान का बाइस बन जाएंगी, नुकसान का बाइस बन जाएंगी। मैंने अभी आपसे कहा, ये आंखें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फिदाई और आशिकों, कान खोलकर सुनो। आज ये आंखें आपके मातहत हैं, आपकी कस्टडी में हैं, आपके जिस्म का एक हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है बॉडी का। अगर ये आपके बॉडी का पार्ट है, आप कहीं भी इसको घुमा लेते हैं, किसी पर भी नजरें जमा देते हैं, कुछ भी उठाकर मोबाइल में देख लेते हैं, क्या आपने ये सोचा है जब कल कयामत के दिन हमारे अज्जा, हमारे आज़ा, पार्ट ऑफ बॉडी, जब ये हमारे खिलाफ गवाही देंगे, हमारे खिलाफ क्या गवाही देंगे? जब रब इनसे सवाल करेगा, हाथों से सवाल किया जाएगा, इन हाथों से पूछा जाएगा जिन्हें आज हम बेजान समझ रहे हैं। आज हम जिन्हें बेजान समझ रहे हैं, हम चाहे जिसका माल गबन कर लें, चाहे जिसकी जेब में हाथ डाल के माल निकाल ले, चाहे इससे गांजा पकड़कर खींच ले, चाहे इससे हम शराब नोशी कर ले, चाहे इन्हीं हाथों से हम ताश की गड्डियों को पकड़कर खेले, चाहे हम इन हाथों से आज दुनिया के गुनाह कर ले। आज ये सोचते हो कि हम बच जाएंगे, इमाम साहब ने नहीं देखा, हमारे बाप ने नहीं देखा, हमारे शेख ने नहीं देखा, हमारे पीर ने हमें नहीं देखा। तुम ये भूल जाते हो, शेख देखे ना देखे, वालिद देखे ना देखे, बाप देखे ना देखे, भाई देखे ना देखे, इमाम साहब देखे या ना देखे, मगर हमारा अकीदा, हमारा ईमान ये है, हमारा रब वो है जो हर जगह, हर हाल में हमें देख रहा है, और सिर्फ हमें नहीं देख रहा है, बल्कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब तबारक व तआला सिर्फ बंदों को नहीं देखता, बल्कि बंदों के सजदों में छुपे हुए खुशू और खुजू। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नजमुल उलमा, नारे तकबीर। खुशू और खुजू को भी देखता है, शहरग से भी ज्यादा करीब है वो रब, शहरग से भी ज्यादा करीब है, जिसको हम ये आजकल आम तौर पर हमारे यहाँ जबानों में है,
ऊपर वाला, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बोलते हैं? ऊपर वाला बोलते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, हो सकता है आप में कोई नहीं बोलता हो। जो बोलता है वो तौबा कर ले। क्या करें? तौबा करें। ऊपर वाला, नीली छतरी वाला, या इस तरीके से कोई भी ऐसी जबान के साथ रब को पुकारना, मैंने कहा ना कि ये आपको जब पता चलेगा जब आप उलमाए किराम की बारगाह में ज़ानु अदब तय करेंगे, जब उनके पास आकर बैठेंगे, जब उनकी सोहबत इख्तियार करेंगे। आपने रब को ऊपर वाला कह के गोया कि ये मुक़य्यद कर दिया, आपने ये कह के ये कैद लगा दी कि रब वही है जो आसमानों पर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमारा रब हमारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरह इखलास जिसे कुल हुवल्लाह शरीफ कहते हैं, आप इसको गूगल पर, यूट्यूब पर इसका सर्च करें, इसको सर्च करें, इसकी तफसीर, एक्सप्लेनेशन, इसका तर्जुमा, मतलब मफहूम सुने उलमाए अहले सुन्नत की ज़बानी, आपको पता चलेगा कि अल्लाह फरमाता है, प्यारे फरमा दो मेरा रब कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। हमारा रब वो है जो यकता है, हमारा रब वो है जो एक है। 4, 3, 10, 20, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों वाला अकीदा हमारा नहीं है। खुदा वाहिदहू ला शरीक है, और ऐसा वाहिद है, ऐसा ला शरीक है कि समझ लीजिए कि हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि रब तबारक ताला इन जिस्म के हिस्सों से, पार्ट ऑफ बॉडी से भी कल कयामत के दिन सवाल जब करेगा, ऐ हाथ तूने ये गुनाह कैसे किया, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तो ये हाथ को अल्लाह अपने करम से कुव्वते गोयाई यानी कि बोलने की क्षमता अता करेगा, इसको जबान अता की जाएगी, ये गवाही देगा, ऐ परवरदिगार तूने मुझे जिस जिस्म का हिस्सा बनाया था, जिस बॉडी का पार्ट बनाया था, तूने मुझे उसके अंडर रखा था, तूने मुझे उसके मातहत रखा था। ऐ मौला मैं तो नहीं चाहता था कि मैं गुनाह करूं, मगर मैं जिसके मातहत था, जिसके जिस्म से जुड़ा हुआ था, जिसके इख्तियार और कब्जे में था, ऐ मौला ये हाथ मुझे ये इस हाथ को वहां ले जाता था, इन हाथों से अपनी माँ के ऊपर भी ज़र्ब लगाता था, माँ के ऊपर भी इस हाथ को उठाता था, बाप को भी इसको उठाता था, बाप के ऊपर भी अत्याचार करता था, भाइयों का हक भी इसी हाथ से मारता था, इसी हाथ से ताश भी पकड़ कर खेलता था, इसी हाथ से जुआ भी खेलता था, इसी हाथ से ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी करता था। ऐ मौला मैंने नहीं किया, ऐ मौला मैंने नहीं किया, बल्कि तूने मुझे जिसके मातहत रखा है, जिसके अंडर रखा था, ऐ मौला ये गुनाह तो उसने किया। वो सारे गुनाह आपके नाम अमाल में। और आपको पता है ना हमारे साथ 2 फरिश्ते हैं, एक दाएं कंधे पर, एक बाएं कंधे पर, जिनको करामन कातिबीन कहते हैं। 2 फरिश्ते हैं जो एक नेकियां लिख रहा है और एक बुराइयां लिख रहा है। और ये अमाल का दफ्तर, ये अमाल का दफ्तर, ये अमाल का हमारे रजिस्टर कल कयामत के दिन बारगाह खुदावंदे कुद्दूस में पेश किया जाएगा। क्या आप में से कोई ये चाहता है कि आज दुनिया की 4 दिन की जिंदगी के लिए जो अबदी और हमेशा की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी है, हमारी बर्बाद हो जाए? कोई ये चाहता है कि हमें जहन्नम के भड़कते हुए शोलों में डाल दिया जाए? कोई चाहता है? जो चाहता है हाथ उठाकर बताए कि मुझे जहन्नम में भेज दिया जाए। कोई चाहता हो तो बता दीजिए। कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है, बल्कि हम सब चाहते हैं कि अल्लाह अपने फजलो करम से अपने हबीब के सदक़े में हम सब जन्नत अता फरमाए। जन्नत कौन कौन जाना चाहता है? हाथ उठाकर बताइए। जन्नत में कौन कौन जाना चाहता है? अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि शायद जन्नत में जाना है कि नहीं जाना। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए।
जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी। जन्नत जाने के लिए हमें अपने जाहिर और बातिन को संवारना होगा, हमें अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना होगा, हमें गुनाहों से बचना पड़ेगा, हमें नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी, हमें 2 नंबरी काम से बचना पड़ेगा, हमें वालिदैन का फर्मा बरदार बनना पड़ेगा, हमें अपनी बीवी पर, अपनी घर की औरतों पर हाथ उठाने से परहेज करना पड़ेगा। याद रखिएगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई है। औरत को टेढ़ी हड्डी से, पसली की हड्डी से बनाया गया है। मर्द की ये टेढ़ी, मगर हुस्ने अखलाक और हुस्ने ज़न के साथ आप इस पर कंट्रोल अगर कर लेंगे तो आप दुनिया का सब जो चाहे आप इससे काम लेंगे। ये ऐसी खिदमत गुजार है, अगर मेरी बात गलत हो तो आप मुझे बताइएगा, ऐसी खिदमत गुजार है कि बिला मुआवजा बगैर तनख्वाह के 24 घंटे ड्यूटी करती है, बिला मुआवजा 24 घंटे ड्यूटी करती है, सुबह खुलने से लेकर रात को सोने तक। आपसे कभी तनख्वाह मांगती है? अगर वेतन मांगना शुरू कर दे आप क्या कीजिएगा? आप घर का, आपसे घर नहीं चलता है, बीवी का वेतन कहां से दीजिएगा? बच्चों की स्कूल की फीस आपसे नहीं दी जाती है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं तो उसकी तनख्वाह कहां से दीजिएगा? एक तनख्वाह आप देते हैं 8 घंटे 7 घंटे ड्यूटी करने वाले को 10,000 12,000 15,000, और जो 24 घंटे ड्यूटी करे 40,000 50,000 की रिक्वायरमेंट रखेगा कि नहीं, डिमांड करेगा कि नहीं? जिसकी तनख्वाह 10,000 जो कुछ खुद कमाने वाला है, जो 12,000 महीने का कमाने वाला, वो 40,000 कहां से अदा करेगा? इसीलिए उसके इस एहसान को भी मानिए कि वो हमारी इतनी खिदमत करती है, घर को संभालती है, हमारी गैर मौजूदगी में हमारी इज्जत और नामूस की हिफाजत करती है। और औरतों को भी चाहिए कि अपने खावंद की फरमाबरदारी करे, उसकी मती बनकर रहे। इसलिए पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको सजदा करना चाहता हूँ, मैं आपको सजदा करना चाहता हूँ, ताज़ीमी, अबदी नहीं, ताज़ीमी। आका इरशाद फरमाते हैं, सजदे ताज़ीमी हो या सजदे अबदी हो, यानी इबादत की नियत से हो या ताज़ीम के लिए किया जाए, रिस्पेक्टेड किया जाए, गैर खुदा के लिए जायज नहीं है। सिवाय खुदा के लिए बंदों को जायज है कि वो अपने रब की बारगाह में सर्वसुजूद रहे। अगर किसी को सजदे का हुक्म होता तो मैं अपनी उम्मत में ये हुक्म देता कि औरतें अपने मर्दों को सजदा करें। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम मौजूद हैं, औरतों को हुक्म देता इसलिए कि औरतों पर शौहरों का इस कदर हक है। ऐ मुसलमानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। घर में हलाल कमाई लेकर आओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ। अपने जिंदगी, अपने सुबह से शाम तक का एक वक्त, रात के हिस्से का, जिस वक्त खाने का टाइम हो, काम काज से, पढ़ाई लिखाई से, घरेलू घर की जिंदगी से, दुकान मकान खेत खलियान से फारिग होकर आप बैठ गए, जब दस्तरखान पर सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाएं, उस वक्त कम से कम ये तरीका बना लें कि दस्तरखान पर बैठने पे बैठकर खाना लगने से पहले आप तमाम बच्चों से कहिए, बेटी से कहिए, माँ से कहिए, वालिद से कहिए, बीवी से कहिए, चलो हम लोग अब इस वक्त बैठकर खाने का वक्त है, अपने नबी की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। हम नबी पर दरूद पढ़ेंगे, कम से कम 11-21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए और फिर खाना दस्तरखान पर लगाकर खाइए। इससे आपके घर का माहौल, आपके घर का निजाम, ये इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुरुस्त हो जाएगा। मोहब्बत रसूल की फिजा से वो घर आबाद हो जाएगा और बददीनी और लामजहबी और देयाबना और वहाबिया के शर और फितने से आप भी बच जाएंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी नस्लें भी बच जाएंगी। अभी
अव्वल ही बयान नहीं हो पाया, अभी आखिर बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे साथ मिलकर सब पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।